नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज फाइनली सालों बाद सुजीत अपने गांव आता है और अपने घर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका घर जो था पूरे गांव में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा था। वो बाहर खड़े होकर के अपने घर को देख ही रहा था और तभी उनके पड़ोस के एक दादाजी आते हैं और सुजीत को देख करके बोलते हैं, बेटा बहुत सालों बाद आए, बहुत बड़े हो गए हो, कैसा लग रहा है यहाँ आके। तो वो बोलता है, दादाजी को प्रणाम करता है और बोलता है कि दादाजी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हवेली की साफ़ सफाई और जो केयर टेकर है वो यहाँ पर है नहीं, वो कहाँ गए हैं। तो दादाजी बताते हैं कि वो तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि कभी हफ्ते में या महीने में 1-2 दिन ही दिखता है, वैसे वो दिखता नहीं है। तो सुजीत इस बात से नाराज़ होता है कि हर महीने मैं पैसे टाइम पर भेजता हूँ, फिर भी हवेली की कोई देख रेख नहीं हो रही है। तो वहीं बाहर वो बैठा रहता है, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी और धूल मिट्टी थी कि अंदर जाने की तो इच्छा ही नहीं थी। दादाजी कुछ बताने वाले थे, लेकिन बताते बताते वो रुक जाते हैं और बस सुजीत से इतना बोलते हैं कि बेटा यहाँ रुकने से अच्छा है कि मेरे घर में रुक जाओ आज। तो वो बोलता है, अरे नहीं दादाजी, मैं यहाँ अंदर देखता हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँगा और यहीं पर रुक जाऊँगा। तो वो बहुत ज़िद्द करते हैं। तो किसी तरह वो जब इतना ज़िद्द कर रहे थे तो उन्होंने सोचा सही बात है, मैं वैसे भी इतना थक कर आया हूँ तो आज इन्हीं के घर में रुक जाता हूँ। तो वो पड़ोस वाले दादाजी के घर में रुके रहते हैं। वहीं लेटे लेटे खाना पीना खाने के बाद वो सोचते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही, अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, ये सुजीत दिल्ली से आए थे, वहाँ एक कंपनी में जॉब करते हैं और आज से 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और तब से ये दिल्ली में ही रह रहे थे और मम्मी पापा भी कभी कभी यहाँ आते जाते थे। इनका घर क्या है, वो एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी। ये सोचिए इसमें 30-35 कमरे और बहुत बड़ा बरामदा, मतलब बहुत बड़ी हवेली थी वो। तो उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो उनके मम्मी पापा बीच बीच में आ करके देखते थे। एक बार जब वो वहाँ से आ रहे थे देखने के लिए, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है गांव के पास ही और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सबसे बड़ी बात है इस जगह ये कि जब सुजीत को ये पता चला कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी वो दिन अमावस्या का था, वो रात अमावस्या की काली रात थी। और ये बात इसको थोड़ी सी खटकी थी, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर ये कह रहे थे कि इतनी रात में राजा जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे और ये उन्होंने बहुत गलत किया, इसी का खामियाजा भुगता है इन्होंने। ये बात तब सुजीत को समझ नहीं आई थी, लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस में बैठा था, तभी उनके कुछ दोस्त थे जो बातें कर रहे थे और सुजीत अपनी टेबल पर बैठे सुन रहा था। उसने सुना कि उसके दोस्त लोग बोल रहे थे कि अमावस्या की रात को कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। तो उस दिन हमें रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। ये सब सुजीत सुन रहा था बैठ करके और उसके दिमाग में थोड़ा सा ये भी आया था कि मेरे मम्मी पापा की जब डेथ हुई थी तब भी गांव में सब लोगों ने यही कुछ बोला था ऐसा ही, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों पे इतना विश्वास नहीं करता था। तो अब कहानी पर फिर से लौटते हैं। सुजीत वहीं चारपाई में लेटे ये सब सोच ही रहा था और अचानक से उसको नींद आती है और वो सो जाता है। सुबह होती है, सुजीत उठता है और उठते ही बाहर निकलता है, बोलता है कि वो केयर टेकर अभी तक आया क्यों नहीं। तो वो दादाजी बोलते हैं, बेटा आ गया है, वो थोड़ा बाहर बैठा हुआ है, उससे मिलते हैं। उसका नाम होता है रामचरण। तो रामचरण को वो बुलाता है
और बोलता है कि भाई आप यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं करते हो और ये कौन करेगा। तो वो बोलते हैं अरे नहीं बाबूजी मैं कर दूँगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नहीं आ पाया, और कुछ न कुछ मतलब ऐसे ही बहाने वो बना रहा था। तो ये बोलते हैं ठीक है, अच्छा अभी तक नहीं किया है तो अब इसकी साफ़ सफाई कर दो, क्योंकि मैं कुछ दिन यहीं रुकूँगा और यहाँ सब कुछ सेटल करके ही जाऊँगा। क्योंकि इस बार सुजीत ने सोचा था कि हवेली को बेचने के इरादे से ही वो आया था, तो उसने सोचा इसको बेच करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ कोई है नहीं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। यही सोच करके वो आया था कि एक हफ्ते यहाँ रहूँगा और अगर बिक जाती है टाइम से तो ठीक है, वरना फिर दोबारा देखा जाएगा। तो रामचरण उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा लेता है और एक और लड़के को बुलाता है और हवेली की साफ़ सफाई शुरू कर देता है। अब रामचरण तभी धीरे धीरे कुछ बोल रहा था और सुजीत वहीं कुर्सी पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था, और चलाते चलाते रामचरण की बातें भी धीरे धीरे सुन रहा था। रामचरण बोल रहा था कि पता नहीं क्यों बाबूजी अभी आए हैं, इनको पता नहीं है कि अभी 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और इनके साथ इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी ये पता नहीं क्यों इस टाइम पर आए हैं। और मैं तो इस हवेली में बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है अगर इनको पता चल गया तो ये तो वैसे ही भाग जाएंगे। अब जब सुजीत ये सब सुनता है तो तुरंत बुलाता है कि यहाँ हो तुम, क्या बोल रहे थे अभी। तो बोलता नहीं बाबूजी मैं कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मैं तो बड़बड़ा रहा था। तो वो बोलता है नहीं नहीं बताओ हमको क्लियर क्या बात है। तो वो बैठ जाता है वहीं पर ज़मीन में और बताता है कि बाबूजी आपको पता है यहाँ पर हर अमावस की रात को हवेली में दिए अपने आप जल जाते हैं, और हवेली इतनी गंदी नहीं होती है, वो एकदम साफ़ होती है, और यहाँ पर पूरी रात नाच गाना होता है, ढोलक बजती है और घुंघरियों की आवाज़ें आती हैं, गाने की आवाज़ें आती हैं। तो वो सुन रहा था सुजीत और उसे बहुत तेज़ी से हंसी आई। वो अचानक से हंसने लगता है, बोलता है रामचरण तू पागल हो गया है, तुझे लगता भी है तू क्या बोल रहा है, ऐसा कभी हो सकता है। ये खंडर हवेली हो रही है और ये अमावस के दिन एकदम साफ़ हो जाती है और यहाँ पर नाच गाने और ये सब होता है। तो वो बोलता है बाबूजी आप विश्वास करो ना करो, लेकिन ये होता है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप किसी और से भी पूछ सकते हो। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं पूछ लूँगा, तुम अपना काम करो। तो बोलता है कि एक बात और बताऊँ। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है बता बता क्या बात है। तो कहता है यहाँ पर अमावस के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और मेरी मानो तो आप यहाँ रुको ही मत, इसीलिए मैं भी यहाँ रुकता नहीं हूँ। तो सुजीत बोलता है अच्छा तो ये सारे बहाने हैं तुम्हारे यहाँ ना रुकने के, सबको डरा के रखा है तुमने और इसीलिए इस हवेली के पास कोई आता नहीं है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, बोलता ठीक है आप नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अंदर वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगा। तो सुजीत बोलता है ठीक है अंदर मैं देख लूँगा, तुम जहाँ जहाँ लगा सकते हो वहाँ वहाँ साफ़ कर दो। अच्छा वो सफाई करके चला जाता है। तब तक शाम हो जाती है और वो जो बगल में दादाजी थे उन्होंने खाना भिजवाया और सुजीत ने खाना खाया। उस समय 9 बज गया था रात को। खाना खाने के बाद वो एक कमरे में, वहीं अपनी हवेली में एक कमरे में अपना बिस्तर लगाता है और सोने की तैयारी करता है। जैसे ही लेटता है तुरंत लाइट चली जाती है। अब वो थोड़ा सा डरता है, फिर सोचता है गांव का माहौल है, यहाँ पर लाइट तो वैसे भी आती जाती रहती होगी, कुछ कह नहीं सकते, इसमें डरने की क्या बात है। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं रामचरण की वो बातें थीं। भले ही वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब जब कोई बोल देता है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही। ऊपर से इतनी बड़ी हवेली में वो अकेले रहता था। तो किसी तरह वो रात, उसकी आधी रात जब होती है, वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी उसको लगता है उसके जो सीढ़ियाँ बनी थी घर के अंदर ही, उस सीढ़ी से कोई बहुत तेज़ी से उतर करके आता है नीचे और इसकी चारपाई के पास आकर खड़ा होता है। ये एकदम से पीछे पलट के देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा सा इसको अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा कि कोई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। ये सारी घटनाएं अब उसके साथ धीरे धीरे होने लगी थी
अचानक लगा कि बाथरूम में नल खुला हुआ है। ये एक बार दौड़ के गया, नल बंद करे। पूरी रात उसकी निकल जाती है यही सब करने में। कभी नल बंद कर रहा है, कभी दरवाज़ा कोई नॉक करता है, एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको ये शक नहीं होता है कि ये कुछ और भी हो सकता है। ये सब होने के बाद जब वो इतना थक जाता है और फिर वहीं अपने बेड पर जाके लेट जाता है, बोलता है अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं सोता हूँ। तो वो सोने की कोशिश करता है और सोने लगता है और उसको नींद भी आ जाती है। इसके बाद जब वही सुबह नहीं बोल सकते हैं, उसको रात ही बोलेंगे, 3:30 बजे के आसपास उसको लगता है कि कोई उसकी चारपाई को खींच रहा है। जैसे घसीटते हैं चारपाई, वैसे ही कोई घसीट रहा है और वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। और जैसे ही वो सामने देखता है उसके होश उड़ जाते हैं एकदम से। तो अगर यहाँ तक आप सबको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए कहानी के सेकंड पार्ट में। तो कहानी अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन हो आपके आप बोल सकते हैं कहानी पर, कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं अगली कहानी में, इसके सेकंड पार्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।